जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी लड्डू गोपाल की जो सेवा उठा रहे हैं लोग, उनको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके का भोग प्रसाद उन्हें देना चाहिए और किस तरीके के भोग प्रसाद से उनको परहेज में रखना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत जो लड्डू गोपाल की सेवा उठा के बैठा है घर में, उनको ये ध्यान रहे कि वो कौन सा पाप और कौन सा पुण्य कर रहे हैं उनकी सेवा में। तो गलती से भी अगर आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो तो प्लीज़ 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 अलर्ट हो जाओ। ये वीडियो एक माध्यम है जिसमें कई लोग ये गलती करते हैं और कई भगत हैं जो मुझसे सवाल करते हैं इसको लेके, और जब उनका मार्गदर्शन करते हैं तो कई बार वो बताते हैं कि गुरुजी हम तो कब से ये कार्य कर रहे थे और हमें कहीं ना कहीं दिल में ये था कि हम कहीं ना कहीं ये गलत कार्य कर रहे हैं। तो वैसे तो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि मान्यता अनुसार लड्डू गोपाल को कौन सी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए और कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो सुनना, उसके बाद इस चीज़ पे डिसीजन लेना। और आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है और रोज़ उनका जो भोग प्रसाद लगाता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर ज़रूर शेयर करना। तो हो सकता है किसी ना किसी इंसान को, किसी न किसी भगत को जो लड्डू गोपाल की सेवा उठा के बैठा है और कहीं ना कहीं वो गलती से अनजाने में, क्योंकि उसको बताया नहीं गया, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया, और वो अनजाने में कोई पाप कर रहा है, कोई गलती कर रहा है जिससे उसकी सेवा जो है वो रुष्ट हो सकती है या कार्य जो है उसके रुष्ट हो सकते हैं। घर में जो है कलेश मच सकता है या संकट बाधा या परेशानी आ सकती है और खुद के बच्चों के लिए वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी इच्छा से अगर लड्डू गोपाल की सेवा उठा के बैठे हो तो आप लोग प्लीज़ अलर्ट हो जाओ, इस वीडियो को सुन लो, समझ लो। क्योंकि ये जो है श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है, ये सब जानते हैं। माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल स्थापित करने पर, उनकी पूरी मनोभाव से पूजा करने पर सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसी भाव के अनुसार आप लड्डू गोपाल को लाते हो, उनकी सेवा उठाते हो और उनको उस तरीके से रखते हो जिस तरीके से आप अपने बच्चों को पालते हो या जिसको भी अपने परिवार के सदस्य को रखते हो, है ना। तो उस भावना से, जब मान्यता अनुसार कृष्ण स्वरूप लड्डू गोपाल को खाने का बहुत शौक था, इसलिए वे बचपन में माखन चुरा कर खाया करते थे। और ये सबको पता है और सबने देखा भी है। कृष्ण लीला में आपने बहुत कुछ ऐसा सुना भी होगा और देखा भी होगा, और आजकल सीरियल के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से दिखाया भी जाता है। ऐसे में खान पान के शौकीन बाल गोपाल को भोग में क्या चढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं, इसका विशेष महत्व है। क्योंकि लड्डू गोपाल को हम घर पे तो ले आते हैं सेवा के भाव से, पर कई बार इंसानों को उसके नियम नहीं पता होते और जिस तरीके से वो खुद खा रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल को रखते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके का भोग कभी नहीं लगाना चाहिए और किस तरीके का भोग उन्हें लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का भोग नहीं लगाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आजकल हर तीसरे घर में, दूसरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा उठा के बैठे हैं। लड्डू गोपाल को आप पालन पोषण कर रहे हो, उनको भोग प्रसाद लगा रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है, सबको ज्ञात होगा कि लड्डू गोपाल के भोग में तामसिक चीज़ों को शामिल करने से परहेज किया गया है और परहेज किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों में आपकी मीट आ गई, मछली आ गई, अंडे हो गए, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। इन चीज़ों और इनसे बनने वाली चीज़ों को खान पान में शामिल नहीं करना चाहिए। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं या नॉन वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी उनके भोग में नहीं रखनी है। अब इनडायरेक्टली इसलिए बोल रहा हूँ, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मांस मच्छी से बनी जाती हैं, हमें ज्ञात नहीं होता है और हम कहीं ना कहीं ये गलती कर देते हैं। अब जैसे केक हो गया, केक हमेशा कई बार एग वाला भी होता है, अंडे वाला भी होता है, जिसमें हम उनको भी भोग लगा देते हैं, खुद भी खा देते हैं, परंतु हमें ज्ञात ही नहीं था, गलती से लगा देते तो बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने। तो इस पाप को करने से बचें और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ों का उनसे परहेज रखें। इन चीज़ों और इनसे बनने वाली चीज़ों का खान पान में शामिल नहीं करना है, उनके भोग प्रसाद में शामिल नहीं करना है उनके। अगली जो चीज़ है वो है जंगल से आने वाले मशरूम
भोग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो जंगल से आए हुए मशरूम, जंगली मशरूम जिसे कहते हैं, अगर आप लोग उसको खाते हो या प्रयोग में लाते हो, तो कृपा करके आपसे निवेदन है वो लड्डू गोपाल की सेवा में एज अ भोग, यानी कि भोग प्रसाद के तौर पे आप नहीं प्रयोग करोगे। ये भी एक पाप है। गाजर, लाल मसूर की दाल और समुद्री सब्जियों को लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो गाजर हो गया, चाहे वो लाल मसूर की दाल होगी या समुद्री सब्जियां हो गई, कोई भी समुद्री सब्जियां हो गई, आपको वो लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं करना है। अगली जो चीज़ है, मैं जानता हूँ कई लोग इस चीज़ को जानते होंगे और कई लोग इसको अनजान बन के भी ये कार्य कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग उन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए कि ऐसा पाप वो कतई भी ना करें कि इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अगली जो चीज़ है, प्याज और लहसुन, जो कि आपको भोग का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। तो प्याज और लहसुन का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। खाने की ये चीज़ें भी तामसिक कही जाती है। तो आपने देखा होगा जब भी नवरात्रे चलते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, जो लोग वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना। तो लहसुन प्याज एक तामसिक भोग स्वरूप आपको बताया गया है। तो वो भोग आप खुद अगर खाते हो, अपने घर में बना रहे हो, क्योंकि लहसुन प्याज हर घर में आए दिन बनता ही बनता है, तो आप उसे लड्डू गोपाल के भोग प्रसाद में शामिल नहीं करोगे। अब अगली जो चीज़ है, जो शामिल नहीं करने वाली चीज़ है, उसमें आ जाएगा कि फलों में, जो खासकर फ्रूट्स में मैं बता दूं, जामुन को भी लड्डू गोपाल के भोग में नहीं लगाया जाता है। वो इसलिए नहीं लगाया जाता कि श्री कृष्ण के भोग के लिए जामुन को अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप लोग भी जामुन या जामुन से बनी कोई चीज़ भोग स्वरूप अपने लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा जी को दे रहे हो, तो वो बिल्कुल बंद कर दो। ये भी एक पाप के भागीदार आप बन रहे हो। इस तरीके का भोग उनके लिए मान्य नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको जब ये बता रहा हूँ कि कौन सा भोग नहीं लगाना चाहिए, तो साथ में मुझे ये भी बताना ज़रूरी कौन सा भोग आप लगा सकते हो, या कौन सा भोग प्रसाद आप लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को, अपने छोटू को ये खिला सकते हो। तो वो मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल के भोग में दूध और दूध से बनी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि दूध, क्योंकि वो माखन चोर कहलाए जाते थे, उनको माखन, मिश्री और ये सब चीज़ें, दूध से बनी कोई भी चीज़ें उनको बहुत पसंद थी। तो दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग आप 100% शामिल कर सकते हो। और ख़ासकर गाय का, आप दूध से बनी चीज़ों का अगर उनको भोग प्रसाद लगाते तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो खाने के बहुत इच्छुक रहते थे। और बचपन से ही बाल लीला में आपने देखा होगा कि माखन उनको कितना पसंद है, मिश्री उनको कितनी पसंद है। तो दूध से बनी चीज़ों का आप प्रयोग ज़रूर करें। दही हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, भोग में आप डाल सकते हो। सपोज़ आप बिना लहसुन प्याज की कोई सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा सा माखन हो गया, मिश्री हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, वो अवश्य डालें। तो इससे भी वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपकी सेवा से भी प्रसन्न होंगे, भाव से भी प्रसन्न होंगे। अगली जो जानकारी है वो ये है कि सात्विक चीज़ों को भोग का हिस्सा बनाया जा सकता है। यानी कि जितनी सात्विक चीज़ें हैं, अब सात्विक चीज़ों में आप लहसुन प्याज को हटा देंगे, साइड कर देंगे, अंडे, मांस, मछली, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करोगे, इनसे बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। लहसुन प्याज भी अगर किसी चीज़ में डली है, प्लीज़ 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 उसको कतई भी नहीं प्रयोग करना है। आपने रोक देना है, और कोई ये गलती कर रहा है तो उसको भी रोकना है। ये भी पाप में शामिल है। लड्डू गोपाल के भोग में आप खीर, मिश्री और हलवा शामिल कर सकते हो, उससे भी वो प्रसन्न होंगे। खोए से बनी हुई चीज़, जो खोया होता है ना, तो खोए से बनने वाले पकवान और मिठाइयों को भी आप लड्डू गोपाल को सेवा में प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि उससे भी वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये जगह जगह तक शेयर करें, जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा उठा के बैठे हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कोई भी गंदे हाथों से कहीं से भी आए, कहीं से भी उठे, कहीं से भी बैठे, चाहे आपका भाव कहता है कि चलो वो तो हमारे बच्चे हैं, या वो है, जिस भी भाव से आप उनको प्यार कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो,
पर वो एक लड्डू गोपाल है, वो कान्हा जी का स्वरूप हैं। कान्हा जी कितने पवित्र हैं सब जानते हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग, हम मनुष्य जाति, हम इस कलयुग में जीवित प्राणी हैं जो दिनचर्याओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं या छेड़ देते हैं। जगह जगह से आप ट्रैवल करके आते हो, आपको नहीं पता किसने किस चीज़ से हाथ लगाया है या मांस मछली को छुआ है, आप कहीं पर भी हाथ लगा के आ रहे हो, फिर आप घर में आ रहे हो सीधा उनको पकड़ रहे हो, नहीं, ये पाप स्वरूप है। तो ऐसा कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है और अपने हाथ अच्छी तरीके से साबुन से आपको धुल के ही लड्डू गोपाल को स्पर्श करना है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। उनके वस्त्र हमेशा अच्छे साफ सुथरे धुल के तब आपको प्रयोग में उसे दोबारा लाना है, या जहाँ से भी लाते हो तो थोड़ा सा कच्चे दूध का छींटा और हल्दी का छींटा मार दो, तब उनको प्रयोग में लाओ। तो इस तरीके से स्वच्छता बनानी है। अगर आपको लग रहा है लड्डू गोपाल की सेवा आपने उठा लिया, घर में सब कुछ मतलब उल्टा होने लग गया है या गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार हो, आप कुछ गलत सेवा में कर रहे हो। तो भोग प्रसाद जिस तरीके से प्रस्तुत करना है मैंने बता दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया और ऐसे और वीडियो चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, कमेंट में जय माता दी लिख दो और सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।